नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। आज सुबह हाई कोर्ट में एक संविदा कर्मी ने आत्महत्या कर ली फांसी लगा के। तो उनके परिजन हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने, और उनके साथी वकील है, आप जो देख रहे हैं, ये भी सड़क जाम करके उनके मुआवजे की मांग कर रहे हैं प्रशासन से। उनसे मांग है कि प्रशासन आए और हमारी मांगें पूरी करे, लेकिन अभी तक प्रशासन आया नहीं। आया तो प्रशासन केवल डेड बॉडी लेने के लिए हाई कोर्ट में आया है, अभी तक प्रशासन नहीं आया उनसे मिलने के। बाकी उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ बात है, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ कहना आपको। मामला है, मनीष हमारा कर्मचारी है, परिवार का सदस्य है। उसके लिए जो हमने मांगे रखी हैं, प्रशासन उनका अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा। उनको करीब सुबह 8 बजे से लेकर के 4 बज गए, इतना टाइम हो गया। इसके बाद में भी प्रशासन ने कुछ उनके खिलाफ, उनके लिए कोई मुआवजा राशि, ना तो मुआवजा राशि तय की है, ना कोई भी मतलब ऐसा कोई मांगे। हमने जो छोटी छोटी मांगे रखी थी वो सारी एक भी मांगे नहीं मानी है। तो इसीलिए हमको मजबूर होकर के ये आंदोलन करना पड़ रहा है। वहाँ पर अगर मान लो प्रशासन हमारी नहीं सुनता है तो और उग्र आंदोलन करेंगे। कब तक रखेंगे ये आंदोलन? जब तक जारी रखेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाएगा। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे ये है कि एक तो उनको जो पत्नी है, पढ़ी लिखी है, उसको नौकरी दी जाए, उनको मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपये दिए जाएँ, और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि उसने सुसाइड किस कारण से की थी, और उनके बच्चों के लिए, परवरिश के लिए, स्टडी के लिए किया जाए, बच्चों की पढ़ाई फ्री। तो जब उन्होंने सुसाइड किया तब कोई और कर्मचारी नहीं था क्या? नहीं, शायद यही देखने में आया कि कोई कर्मचारी था नहीं। समय अर्ली मॉर्निंग की बात है, सुबह की घटना है, जब ऑफिस नहीं खुले थे। रोड जाम करने का हमारा एक कर्मचारी जो स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ काम करते हैं, हमारे कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, उनकी सुसाइड हो गया। यहाँ पे सुबह 8:30 बजे करीब डेड बॉडी मिली उनकी कमरे में। जब से लेके अब तक के ना तो कोई हमसे सरकार बात करने आई है, ना कोई उनका अधिकारी बात करने आया। यहाँ पे गरीब बच्चे हैं, उनके वाइफ है उनकी, ना तो किसी को हक मिला। सुबह से लेके शाम हो गई, आज तक कोई ना तो डेड बॉडी को उतारा गया है। डेड बॉडी बिल्कुल अब जैसे स्थिति में सुबह थी वैसी स्थिति में अब है। कोई भी प्रशासन बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मांग है कि उनके लिए 1 करोड़ रुपया और बच्चों के लिए शिक्षा के लिए व्यवस्था की जाए, और उनकी जो वाइफ है उनके लिए सरकारी नौकरी दी जाए। ये वकील एकता उनके साथ आई है, कर्मचारी संघ के संग यूनियन के साथ में, क्योंकि उनके लिए न्याय मिलना चाहिए, उनके बच्चों के लिए न्याय मिलना चाहिए। कब तक रोड जाम रखेंगे? जब तक रोड जाम रखेंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करेगी, जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी, जब तक हम रोड जाम करेंगे। हाँ बोलिए। ये मृतक कर्मचारी जो है वो 4500 रुपये 4600 रुपये मासिक में यहाँ पे नौकरी कर रहा था, जिसने हाई कोर्ट से सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों में केस जीता है। इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा एक SLP पेश कर दी गई कि उसमें ये कहा गया है कि ये हमारा संविदा कर्मचारी नहीं है, जबकि इस संविदा कर्मचारी जो आज के ज़माने में 500 रुपये पर डे में भी खर्चा चलना मुश्किल है, उस जगह 4500 रुपये मासिक में और 5600 रुपये मासिक में 2 कैटेगरी बनी हुई है इन संविदा कर्मचारियों की, 4500 और 5600। उन 4500 और 5600 रुपये मासिक में ये नौकरी कर रहे हैं, अपना ग्रस्त जीवन यापन कर रहे हैं। उस ग्रस्त जीवन किस तरीके से परेशानियों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उस परेशानियों की बोझ तले दबकर इस कर्मचारी ने आज आत्महत्या करी है। और शेष कर्मचारी जो है अपनी जो है इस स्तर पर नहीं पहुंचे। इसके लिए हम वकील समुदाय इसके साथ है कि इसको स्थायी किया जाए, इन सभी कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। मृतक जो कर्मचारी है उसको मुआवजा दिया जाए, उसके परिजनों को जो है एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, उसके बच्चों की शिक्षा दीक्षा राज्य सरकार वहन करे। ज़्यादा बड़ी मांग कर नहीं रहे, लेकिन प्रशासन इतना ढीला है, कोई सुनता ही नहीं है। 3 घंटे हो गए हमें यहाँ पर। हम तो ये क्या चाहते हैं कि भाई उसकी मिसेज को नौकरी मिले और उनके बच्चों को देखो शिक्षा, जब तक वो पढ़ना चाहे, जब तक निःशुल्क शिक्षा, और 1 करोड़ का मुआवजा चाहिए। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, कौन करेगा उनका, बताओ, भरण पोषण। आत्महत्या करने का कोई कारण? उसका आत्महत्या करने का कारण यही था, उसका केस चल रहा था, तो कर्जे से उसने केस लड़ा। अब परेशान होकर केस की तारीख पे तारीख बढ़ा दी गई, तो इस चक्कर में उसने देखो आज सुबह घर से बढ़िया आया था, खाना पीना लेके आया था, चाय पी कर आया था, और यहाँ पर जाके हमें पता चला, देखो मैसेज करा अंदर। प्रशासन क्या? प्रशासन तो बिल्कुल ढील डाल कर रखी है, लिखित में देख आ रहे हैं। अब बताओ, अब आज ही नहीं सुन रहे तो ये हमारी आगे क्या सुनेंगे लोग, बताओ। 8 बजे से बैठे हैं मैडम, 3-4 घंटे हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। तो हमने लिख करके दे दिया है, जब तक लिखित में मांगों पे सहमति नहीं बढ़ेगी तब तक हम क्या मांगे आपकी? मांगे हमने लिख के दे दिए। सरकारी नौकरी दी जाए, 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, केस की न्यायिक जांच हो, किस कारण से ये घटना हुई,
ये हमारी मांग है। सुसाइड नोट करने का कारण यही है कि हमारा केस चल रहा है, हम यहाँ से हाई कोर्ट से जीत गए, मिनिमम पे स्केल का कोर्ट ने आदेश कर दिया, उसकी ऑर्डर की पालना नहीं हो रही। 2.5 साल से SLP कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में, और हमारे साथ के 4 जो कर्मचारी थे उनको दे दिया गया मिनिमम पे स्केल, और हमारे को अभी तक नहीं दिया जा रहा है। तो आर्थिक तंगी से परेशान था ये, आर्थिक मान। और 4-5 बार पहुंच गए वहाँ दिल्ली में, और दिल्ली में जब भी जाते हैं ना तो आगे की तारीख दे देते हैं, उससे परेशान हो गए। फिर इसने यहाँ सुसाइड नोट भी लिखे गए हैं, उस सुसाइड नोट में लिखा हुआ है विजय मिले या वीर गति मिले। SLP कर रखी है राज्य सरकार ने, उसको विड्रॉ किया जाए, उसको विड्रॉ किया जाए। ये ऑर्डर चाहिए हमारे को, ये ऑर्डर चाहिए हमारे को, SLP को विड्रॉल की जाए, SLP एक हमारी विड्रॉ की जाए, और परिजन को 1 करोड़ रुपया और परमानेंट नौकरी, बच्चों को एजुकेशन, ये हमारी मांग है। और वो 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी इस केस की, तो वो केस नहीं लगा। अब क्या पता, उससे भी टेंशन में हो। 24 तारीख, और 4 कर्मचारी को उससे सेम ऑर्डर सेम चीज, 4 कर्मचारियों को पैसे दे रहे हैं, और बाकी 22 कर्मचारी और बाकी कर्मचारी। सरकार की बेवकूफ़ी के कारण ये घटना घटित हुई है। SLP सरकार ने क्यों की, जब हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, और इस केस की न्यायिक जांच होनी चाहिए। मेन कारण ये है क्यों किया है ऐसा, क्यों किया। अभी तक कोई नहीं आया मैडम, अभी तक कोई नहीं आया। हम बैठे हुए हैं, 4-5 घंटे हो गए हमारे को। हाई कोर्ट की DB बेंच से जो ऑर्डर पास हुआ, उसमें सरकार को इनके लिए परमानेंट करना था या इनका वेतन बढ़ाना था, जो भी इनकी मांगे हैं वो हुई नहीं। उसके लिए सरकार ने इनकी मांगे ना मान करके सुप्रीम कोर्ट में SLP लगा दी। अब इनकी यही मांगे कि उस SLP को या तो विड्रॉ करे, या राजस्थान सरकार की जो इनका यहाँ पे केस चल रहा था उसके अंदर उसकी कंप्लाइंस हो, और उनमें सबका इनका जो हर्जाना जो भी है वो सब इनको मिले। तो 4,000 अधिकारी 4,000 रुपए की चाय पी जाते हैं लोग, और जिसमें हम काम कर रहे हैं 1 महीने तक कभी कौन सी कोर्ट में भगा दिया, कभी कहाँ से आ गए, कभी कहाँ से। वर्तमान मद तक मनीष पिछले 18 सालों से यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहा था। सभी कर्मचारियों की तरफ से इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी, उस अपील में इनके पक्ष में फैसला हो गया था। उस फैसले के पक्ष में सरकार के AG AAG जो भी थे उन्होंने कहा कि हम इनको नौकरी परमानेंट दे देंगे। वो न दे करके कंटेम्प्ट के मामले में इन्होंने SLP दायर कर दी सरकार ने। उसी का से व्यतीत होकर के आज हमारा साथी यहाँ मनीष सैनी, जो इन कर्मचारियों का साथी था, जो 18 साल से बहुत ही मिलनसार नेक काम का जानकार, उसने आज आत्महत्या कर ली। और सुसाइड नोट में ये लिखा है, साथियों वीर गति मुझे प्राप्त कर रहा हूँ, विजय नहीं मिली तो वीर गति सही, लेकिन भविष्य में मैं उम्मीद करता हूँ सरकार से कि जय हिंद साथियों, आपको तो न्याय मिलेगा, जय हिंद। ये उसके अंतिम सुसाइड नोट के शब्द है। मैं आज इस आपके चैनल के माध्यम से ये समस्त हाईकोर्ट के सभी साथी अधिवक्ताओं का दुख दर्द है कि उस मनीष कर्मचारी को, उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले, और सभी साथियों को परमानेंट करने की उसकी मांग है, जिसकी शहादत दी है उसमें, उन सभी कर्मचारियों की वो शहादत को पूरा करे। इसके लिए SLP जो अभी इन्होंने दायर कर रखी, उसको लिखने में कहाँ दिक्कत है सरकार को। माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुँचाए, माननीय हमारे जो विधि मंत्री हैं उनको, माननीय हमारे जो भी AG साहब हैं वो इस मांग को पहुँचाए। सभी अधिवक्ता इस बात के ऊपर सहमत है, जब तक डेड बॉडी नहीं जाएगी जब तक मनीष को न्याय नहीं मिलेगा। एक इसकी न्याय जांच होनी चाहिए मैडम, बस यही है हमारे से आपसे। सुबह से खाना लाते हैं ना, 4 बज जाते हैं हमें खाना खाने में, और ये लोग 4,000 रुपए में हमें मजदूरी करवा रहे हैं यहाँ पे। मजदूर का वेतन, ये सरकार को सोचना चाहिए, जो हमारी मांगे हैं वो पूरी करे। नहीं मिल रहा है पैसा, मजदूर का मिनिमम वेतन ये मजदूर का है, 800 रुपए तो मजदूर का है। 1 महीने की 4400 रुपये इनको तनख्वाह मिलती है, 1 महीने की 4400 रुपये। 4400 रुपये की तो आप आज की जीविका में एक सदस्य जो इसकी मौत हुई है उसने 3 परिवार वो चला रहा है 4400 रुपये में। वो आदमी प्रताड़ित नहीं होगा तो और क्या करेगा। और जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानेंगी हम यहाँ से हटेंगे नहीं, और इनके पूरे धरने में हम इनके साथ हैं। परिजनों को आज ही मिनिमम स्किल्ड का 1068 जो कुशल कारीगर है उसका 1068 सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। आज ये कर्मचारियों का मिनिमम वेतन जो अकुशल कर्मचारी 763 रुपए है, जो 30,000 रुपए बनता है, 10,68 से इनको 4400 रुपए में ये काम ले रहे हैं पिछले 18 साल से। बड़ी सोचने की बात है, ये सोचने का विषय है। जहां न्याय लोगों को मिलता है उसमें ये शोषण हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि नौकरी मिलनी चाहिए, ये शोषण
मनीष सैनी को न्याय दो, मनीष सैनी को न्याय दो, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, ये फाइल है। मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए। जो उसने लिखा है वो चीज़ें उसको मिलनी चाहिए। जिसके लिए वो लड़ रहा था, जिसके लिए उसने जान दी है, वो चीज़ें उसको मिलनी चाहिए। उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। उसके बच्चों के इस केस में जो वकील है उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ मामला है, क्या मामला ये है कि अभी जो मृतक है और इनके अलावा जितने भी ये संविदा कर्मी जो ले गए हैं, ये मैं पहले गवर्नमेंट एडवोकेट रहा हूँ, गवर्नमेंट काउंसिल था, माइंस डिपार्टमेंट है वो मैं पहले बीजेपी सरकार में देख रेख करता था। तो इन लोगों को क्या है कि इनका शोषण हो रहा है और इसमें जो जितने भी गवर्नमेंट एडवोकेट है, एक मिनट भाई, जो गवर्नमेंट एडवोकेट है उसको एक तो लिपिक मिलता है मुंशी और एक उनको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मिलता है। तो वर्तमान में इनको 5600 रुपये तो प्रति माह वो भी एडवोकेट के चेक के द्वारा मिलता है, वो तो दिया जाता है लिपिक को, और 4400 रुपये दिए जाते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को। मौजूदा जो हालत देखते हैं हम, उसके हिसाब से क्या कोई किसी व्यक्ति है वो क्या चाय भी पी सकता है क्या 5600 रुपये के अंदर? क्या वो जयपुर में रह के अपना जीवन यापन कर सकता है? नहीं कर सकता। 4400 रुपये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को मिलते हैं। इसको देखते हुए इनकी सेवाओं को नियमितीकरण करने के लिए एक रिट पिटीशन हमने हाईकोर्ट में 4-5 रिट पिटीशनें लगाई। रिट पिटीशनें हैं वो हमारे जो पुराने जस्टिस SP शर्मा साहब के यहाँ लगी और उन्होंने लागू कर ली। उन्होंने कहा कि साहब जो लिपिक कर्मचारी हैं जो हैं उनके लिए तो अगर सेवा नियम नहीं है तो उनको मिनिमम ऑफ दी पे स्केल दे दिया जाए। कहने का अर्थ है कि जो राज्य सरकार का मिनिमम ऑफ दी पे स्केल है जो कि 18,500 रुपये है वो दे दिया जाए, और सरकार चाहे तो उनका नियमितीकरण भी कर सकती है जब तक कि नए आप RPSC से सिलेक्टेड आदमी नहीं आते हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में क्योंकि केवल इंटरव्यू होता है, कोई रिटन एग्जाम नहीं होती है, इसलिए उनकी सेवाएं नियमित कर दी जाए। उसके अगेंस्ट के अंदर एक DB 3 DB 4 DB स्पेशल अपील्स राज्य सरकार ने लगाई। तो उसमें उस वक्त के जो अतिरिक्त महाधिवक्ता थे जो सरकार की तरफ से पैरवी करते थे, उन्होंने इस केस को कंटेस्ट करने से मना कर दिया। उसके उपरांत फाइल गई है महाधिवक्ता साहब के पास, तो तत्कालीन महाधिवक्ता साहब ने भी कंटेस्ट करने से मना कर दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट को देखिए, उनका कि वो शोषण करना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया फिर कि स्पेशल काउंसिल एंगेज किया है जिसको लाखों की फीस दी जा रही है। वो है हमारे रेजिडेंट सीनियर एडवोकेट श्री RN माथुर साहब, उनको एंगेज किया। वो DB स्पेशल अपील है वो भी हमारी 2 यहाँ पर कोर्ट के समक्ष लगी और उन्होंने ये कर दिया कि साहब जहाँ तक नियमितीकरण का मामला है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन मिनिमम द पे स्केल देने की जो डायरेक्शन है, मिनिमम तो पे स्केल देने का मामला है उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं हम, और वो इनको दे दिया जाए जब तक कि नियमितीकरण का मामला हम आगे सुनेंगे उसमें हम। हाँ, अब इसके अलावा क्या है, 4 कर्मचारी जो हैं जो इनकी तरह पहले काम करते थे, उन 4 कर्मचारियों को चूंकि वो महाधिवक्ता के उसमें ऑफिस में डायरेक्टली काम करते थे, उनको इन्होंने क्या किया 18,500 का स्केल दे दिया, यही सरकार दे दी। ये भी वही उसके समकक्ष है, क्योंकि यहाँ का जो कार्यालय है वो महाधिवक्ता कार्यालय है, क्योंकि यहाँ का हेड कौन है, महाधिवक्ता। उसके अंडर में एक तो क्रिमिनल साइड होगी, एक सिविल साइड होगी। क्रिमिनल साइड में GA कम WG हो गए और उधर फिर एडिशनल एडवोकेट जनरल हो गए और प्लस उसके नीचे गवर्नमेंट काउंसिल हो गए। तो हेड सारे कर्मचारी तो उन्हीं के हैं, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन है। उनको 18,500 मिल रहा है, इनको 5600 4400 दो जगह दे रहे हैं। उसके बाद इन्होंने उसकी SLP की, SLP में उन्होंने ये कहते हुए स्टे कर दिया कि चूँकि हाई कोर्ट ने डिवीजन बेंच ने और अपील को पूर्ण रूप से तय नहीं किया और उसको पार्ट में तय किया है कि पूरी तो किया नहीं, आधा पार्ट तो उन्होंने अपील कर दिया, आधा बाद में देखेंगे, केवल इसी ग्राउंड पे स्टे किया। इसके बाद में अभी रिट पिटीशन SLP फिर लगी थी, हम भी गए थे वहाँ पर, हमने एक सीनियर एडवोकेट एंगेज कर रखा है और वहाँ पर कोर्ट का रुख था कि नहीं इनको आपको देना ही पड़ेगा। तो उस दिन क्या हुआ, वहाँ पर वहाँ के आगे WG कौन थे, क्या नाम था उनका, पल्लव सिसोदिया साहब, वो उन्होंने क्या कोर्ट का गच्चा दिया कि साहब हम खुद इसको कंसिडर कर रहे हैं ताकि तारीख लीजिए। अदरवाइज कोर्ट उस दिन SLP इनकी डिसमिस कर रहा था, लेकिन कोर्ट को गुमराह करने के लिए
और राज्य सरकार के डब्ल्यूजी कहते हैं कि सर हम इसको खुद तय कर देंगे। अब देखिए इनकी त्रासदी देखिए, तो आज जो आत्महत्या की है ये पूर्ण रूप से शोषण है, और शोषण इनका नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी लोग भी इसी स्थिति में है। कल वो कोई करते हैं उसका जिम्मेदार कौन होगा, है कि नहीं? आपकी जो रिट पिटिशंस है उसका जो पूरा आपको मैंने वर्णन बता दिया है। तो ये जो मेरे हिसाब से सुसाइड नोट तो मैंने देखा नहीं है, और परिस्थितियां ऐसी लग रही हैं कि उसका शोषण के कारण उसने आत्महत्या की है। इसकी न्याय जांच होनी चाहिए, और इनके साथ में साथ है, हम भी ये चाहते हैं कि इसकी जो विधवा है वो कहाँ जाएगी बेचारी, उसको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और जो मुआवजा मांग रहे हैं, हाँ उनको बच्चे, उनको जब एक नॉर्मल आदमी मर जाता है उसको 1 करोड़ रुपया देना चाहिए इनको। और बाकी जो कर्मचारी और बचे हुए हैं यहाँ पर 50 के करीब सरकारी वकील है, हर एक के पास एक चपरासी है, हर एक के पास एक लिपिक है, उन सबका नियमितीकरण किया जाए। और जब तक नियमितीकरण नहीं हो तब तक उनको मिनिमम की पे स्केल 18,500 जो कि चपरासी को दी जाती है वो इनको दी जानी चाहिए, विद डीए और हाउस रेंट सारा मिला के। यहाँ प्रशासन आ तो गया है, प्रशासन उपस्थित भी है, लेकिन प्रशासन इनकी मांगे सुनने या ऊपर तक मांगे पहुँचाने के लिए नहीं है। यहाँ प्रशासन है कैसे जल्दी करके इस डेड बॉडी को यहाँ से ले जाए और ये मसला खत्म हो जाए, लेकिन हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक इनकी पूरी मांगे पूरी नहीं होगी। साहब मैं कई दिन से तबीयत खराब थी, मैं यहाँ पे काम पर नहीं आ रहा था। शाम को मेरे को फोन करके कहते कल से मत आना, दूसरा आदमी लगा लेंगे 4,000। कौन यहाँ के सुपरटेंडेंट, यहाँ का जो सुपरटेंडेंट अधिकारी है वो कहते हैं कि काम पे नहीं आ रहे हो, नाम नहीं बताएंगे किसी का भी कि आपको नहीं आना तो मत आइए, कल से दूसरा आदमी लगा लेंगे। 4,000 रुपए में दूसरा आदमी आ जाएगा। अब हम 25 साल से काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, यहाँ 20 साल जीत निकाल दिए, अब कहाँ जाएंगे? इसके एक ही रास्ता है, सुसाइड करेंगे। हम रसगुल्ले खा रहे हैं, हमें रोटी नसीब नहीं हो रही। सोचने वाली हमारे हाईकोर्ट के कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद सुबह हमने संघर्ष किया तो 2 बजे तक के लिए सारी कोर्टों ने डेफर कर दिया। फिर भी एक कोर्ट चल रही थी, कोर्ट नंबर 16, और अब के दोपहर के बज चुके हैं 3, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सारी कोर्टें वर्क कर रही है अंदर। बल्कि ये हमारे कोर्ट के परिवार का एक व्यक्ति है, ऐसे टाइम पे कोर्ट को भी ये सोचना चाहिए कि अगर परिवार से अगर कोई व्यक्ति गया है तो उसके साथ न्याय के लिए खड़े रहें। कोर्ट वर्क सस्पेंड अगर 2 बजे तक किया था तो पूरे दिन के लिए भी कर सकते थे, लेकिन आप देखो ये हाईकोर्ट का डिस्प्ले बोर्ड, सारी कोर्टें चल रही हैं, सुबह से शाम तक बंद हो जाती है। ये किस वजह से यहाँ पे सुसाइड किया है, वो मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहते हुए मेरा बाबू था, वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही टैलेंटेड बाबू था, और किन सर्कमस्टांसेस में उसने सुसाइड किया है इसकी जांच होनी चाहिए। किसका इंटरफेयर है, बार बार कोई आके दबाव बना रहे, उसने दबाव में आके सुसाइड किया है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या मजाक बना रखे हैं? एडवोकेट जनरल इस्तीफा दे या इन कर्मचारियों के बेचारों की मांग पूरी करे। बेचारे क्या मिलता है इन लोगों को? क्या मजाक बना रखा है कानून का? बेचारा सुबह इतना डेली सबसे पहले आने वाला बाबू था, वो इस ऑफिस का वो डायमंड था, कोरोना काल में उसने काम किया है, और उसके बारे में आज एडवोकेट जनरल कुछ बोल नहीं है सरकार की तरफ से, उनको या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या इनकी मांग पूरी करनी चाहिए। लिपापोती नहीं होनी चाहिए।